हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबों के बीच में एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी पॉइंट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, लार्ज नंबर्स। मेरी जहाँ तक सोच है, अधिकांश 5 से जब बच्चे 6 में, 7 में और जब 8 में आते हैं तो धीरे धीरे उनको इन चीजों पे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। मतलब कहने का ये हुआ कि ज्यादा बड़े नंबरों के बारे में उनको कुछ आइडिया होता नहीं है, और वैसे कंडीशन में उनको जब नंबर ही पहचान में नहीं आता, जब वो नंबर ही नहीं जान पाते हैं कि आखिर उसको लिखना क्या है, उसको कहते क्या है, तो फिर बाद में उन्हीं नंबरों का, चूंकि जब आप 6, 7, 8 में पहुंचते हो तो फिर आपको छोटे नंबरों में डील नहीं करनी होती है। आपको जब भी अब डील करने के लिए मिलेगा तो बड़े ही नंबरों में, जिसको हम लोग लार्ज नंबर कहते हैं। कहने का मतलब कम से कम करोड़ से तो आपको नीचे के नंबर शायद ही मिले। तो वैसे कंडीशन में जब हमें वो सारे नंबर्स हमें पता ही नहीं होंगे कि आखिर इस नंबर को कहते क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, तो फिर उसके अगर कल के डेट में कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए आएंगे तो निश्चित है कि आपसे मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूं इस वीडियो में, लार्ज नंबर। ठीक है, मैं चाहूंगा कि लार्ज नंबर इसको दो पार्ट में, पहला तो इंडियन वैल्यू प्लेस सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और दूसरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली बारी बारी से पार्ट 1 में पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से, फिर पार्ट 2 में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको पढ़ पाए। तो फिलहाल आज के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए, अधिकांश बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं। मैं सबसे पहले एक नंबर लिख रहा हूं। देखिए, नंबर क्या है? नंबर है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2। अब अगर इस नंबर को मैं पढ़ने कहूँ तो बड़े बड़े स्टूडेंट, मैं किसी नाम बच्चे का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी इसके नाम पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? सच्चाई है कि अब तक क्लास 1, 2, 3 और 4 तक या 5 तक इतने बड़े नंबरों से उनको जल्दी वास्ता पड़ता नहीं, जिसके कारण वो इस नंबर को पढ़ नहीं पाते। खैर, मैंने इस नंबर को लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 और 2। कितने डिजिट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंकों की संख्या है ये। तो मैं चाहूंगा अगर इसको आप पढ़ सकते हो, अगर आप इसको लिख सकते हो, तो इसको अपने शब्दों में यानी वर्ड में लिखकर कमेंट में जरूर भेजना। फिलहाल मैं बता रहा हूं इसको पढ़ते कैसे। देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग अपने हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारे चार्ट के अलग अलग पीरियड्स होते हैं। मालूम है, डिटेल से हम लोग इसी चीज को देखते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं इसी नंबर से। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे हटा रहा हूं, इसको अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक पहले हमें इसके प्लेसेस के नाम तो मालूम होने चाहिए। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे प्लेस होते हैं सबसे पहले वंस, उसके बाद होते हैं टेन्स, उसके बाद होते हैं हंड्रेड्स, उसके बाद होते हैं थाउजेंड्स। गलती किया मैंने, थोड़ा नीचे लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है वंस का, उसके बाद नंबर आता है टेन्स का, फिर नंबर आता है हंड्रेड्स का, फिर नंबर आता है थाउजेंड्स का, इसके बाद नंबर आता है 10,000 का, इसके बाद नंबर आता है लाख का, फिर नंबर आता है 10 लाख का, उसके बाद नंबर आता है करोड़ का, फिर नंबर आता है 10 करोड़ का। यहां तक हमारे डिजिट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां तो 9 डिजिट तक हम पहुंच गए। चलिए, ऐसे ही अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को अगर समझना चाहते हैं
तो हमें इनमें कॉमा का प्रयोग सीखना पड़ेगा। कॉमा मालूम है, जिसको हम लोग अर्धविराम कहते हैं। अर्धविराम यानी थोड़ा रुकना है। तो अर्धविराम का प्रयोग पहले देखिए, सबसे बड़ा जादू यही है। अगर हमें इस नंबर को पढ़ना है तो हमें कॉमा का प्रयोग सीखना होगा। तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहले हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग पहले 3 अंकों को एक ग्रुप में रखते हैं। इस ग्रुप का नाम ही होता है वंस। क्यों, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ 3 डिजिट्स होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड। और ये सभी के सभी सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। सिंगल यानी वंस भी एक ही, टेंस भी एक ही और हंड्रेड्स भी एक ही। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वंस एक अंक है तब तो वंस ही कहलाएगा। अगर उसके अंक बढ़ जाते हैं तो दूसरे नंबर को हम टेंस बोलते हैं। यानी अगर यहाँ 1 है तो ये वंस हो गया। अगर 2 और 1 दोनों है तो 1 को केवल वंस कहते हैं और 2 को टेंस कहते हैं। अगर यहाँ 3 हो गया तो आप देखिए 1 वंस हो गया, 2 टेंस हो गया और 3 हंड्रेड्स हो गया। यानी तीनों अकेले अकेले, अगर ये है एक तो वंस ही होगा। अगर एक और नंबर आ गया तो एक अकेले वंस है, दूसरा टेंस हो गया। अगर 3 अंक आए तो ये हंड्रेड्स हो गया, चौथा अंक है तो ये थाउजेंड्स हो गया, पांचवा अंक है तो ये 10,000 हो गया, छठा अंक है तो लाख हो गया, सातवां अंक है ये 10 लाख हो गया, आठवां अंक है तो ये करोड़ हो गया और नौवां अंक है तो 10 करोड़ हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये पहला वाला जो ग्रुप है हमारा, जो हमने यहाँ लिखा, इस तीनों नंबर्स को एक ही ग्रुप में रखते हैं। एक ही पीरियड बोलते हैं इसको। एक ही पीरियड मतलब ये तीनों एक ही पीरियड यानी एक ही घंटे में पढ़ने वाले स्टूडेंट। अब ऐसे समझिए, एक ही घंटे में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इसको वंस बोलते हैं। यानी अकेले अकेले वंस, टेंस और हंड्रेड। इसके बाद अब आप देखिएगा, यहाँ भी 1000 वर्ड यूज हुआ और यहाँ भी 1000 वर्ड यूज हुआ। इसका मतलब ये दोनों एक पीरियड के स्टूडेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को यानी 2 नंबरों के बाद हमें एक कॉमा यहाँ देना पड़ेगा। इसको कहते हैं थाउजेंड्स। इस पीरियड का, इस ग्रुप का नाम क्या है? थाउजेंड्स है। यानी ये हो गया थाउजेंड्स। क्यों? क्योंकि दोनों दिख रहा है, अकेले है तो केवल 1000, अगर 2 नंबर है तो एक 1000 और एक 10,000। जबकि इधर 10 वंस या 10 टेंस या 10 हंड्रेड्स का कंसेप्ट नहीं था। यानी इधर हो गया थाउजेंड, इधर हो गया 10,000। फिर यहाँ देखिए लाख और 10 लाख, ये दोनों एक ही पीरियड के स्टूडेंट दिख रहे हैं, है ना। इसका मतलब इन दोनों का एक ही पीरियड है, जिसको आप बोलते हैं लाख। और आगे फिर दिख रहा होगा, यहाँ भी करोड़ है और यहाँ भी करोड़ है। यानी ये दोनों फिर अकेले एक पीरियड के स्टूडेंट हो गए, जिसको करोड़ बोलते हैं। यानी अलग अलग ग्रुप होता है। पहला ग्रुप को वंस बोलते हैं, दूसरा ग्रुप को थाउजेंड्स बोलते हैं, तीसरे ग्रुप को लाख बोलते हैं, चौथे ग्रुप को करोड़ बोलते हैं। पहला 3 अंकों का नंबर होता है, इसलिए 3 अंक को वंस बोलते हैं। उसके बाद थाउजेंड्स हो गया। फिर 2 हमने क्या बोला, इसको लाख बोलते हैं और इसके बाद वाले को करोड़। दिख रहा होगा। अब रही बात, अभी कंफ्यूजन था क्या, इसको पढ़ने का। देखिए, जब हम इसको इसके ग्रुप के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, अब इसको पढ़ना कितना इजी हो जाता है। आप खुद से देखिए, ये 4 क्या बन गया, मतलब हर एक नंबर को अपने ग्रुप के साथ एक साथ जोड़ करके और उसके बाद उनके ग्रुप का नाम जोड़ दीजिए। देखिए, अब इस नंबर, पूरे नंबर का नंबर नेम दिखा होगा आपने। नंबर को 2 रूप में लिखते हैं, एक बोलते हैं नंबरल्स और एक को बोलते हैं नंबर नेम्स। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये हो गया नंबरल। अब इनके नंबर नेम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, नंबर नेम ही बोलते हैं ना। जैसे कोई अगर आपका नाम पूछे तो आप अपना नाम ही बोलते हैं, है ना। उसका स्पेलिंग बोलते हैं। कहने का मतलब कि AVI, हाँ, डिटेल नहीं करते। जैसे मेरा नाम अगर कोई पूछे तो मैं क्या कहता हूँ, माय नेम इज अविनाश। अविनाश कैसे, AVINAS अविनाश। ऐसा नहीं कि केवल उनको ऑडियो सुना दे सकता हूँ, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ ये क्या है, 4 करोड़। अगर हमें इसका नाम लिखना है यानी नंबर नेम लिखना है, नंबरल तो ऑलरेडी है ही। अगर हमें इसके नाम लिखना है तो इस नंबर को इसके ग्रुप के साथ, मतलब 4 करोड़। देखिए यहीं पे अब इसके नाम लिखे हुए, 4 करोड़, ये क्या हो जाएगा, 4 करोड़, सिंपल। फिर ये 5 6 दोनों एक साथ एक ग्रुप में है, यानी 5 6 दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 56। अब इसके ग्रुप का नाम यानी 56,
6 क्या है, किस ग्रुप का मेंबर है ये, लैक का, तो ये हो गया 56 लैक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये दोनों एक ही ग्रुप का नंबर है, इस ग्रुप का नाम है 1000, पढ़ेंगे कितना, 7 8 को मिलाकर 78, तो इसको बोलेंगे 78 व्हाट, वो किस ग्रुप का मेंबर है, 1000 ग्रुप का, तो 78,000। ठीक है, 78,000। अब ये वंस वाला तीनों अकेले अकेले, तो हम इसको ग्रुप के साथ एक साथ नहीं यूज कर सकते, क्या करते हैं, अब इसको अकेले, इसको अकेले और इसको अकेले पढ़ देते हैं, 900, क्या 900। उसके बाद क्या है 3T यानी 30। अब देखिए चूंकि हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं, मतलब फिनिश करने जा रहे हैं, तो जब लास्ट करने जा रहे हैं तो इसको एक सिंबल से, क्यों, जब हम कंक्लूड करें तो बीच में एक सिंबल दे दिया एंड, एंड से समझ में आ गया कि अब ये ज्यादा लंबा खींचने नहीं जा रहा है, एंड हो गया 3T यानी 30, और 2 तो 2 देख ही रहे हैं, 2 1 है इसलिए उसके वैल्यू बेचारे 2 ही रहेंगे। यानी हमने क्या किया, हर एक नंबर को उसके प्लेस वैल्यू, जो आपने पढ़ा भी होगा प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसका वैल्यू अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 4 करोड़, इसका वैल्यू अगर पूछा जाए 5 10 लाख यानी 50 लाख, तो 50 और 6 56 लाख दोनों जुड़ करके आएगा, है ना, ये दोनों जुड़कर आएगा, फिर ये दोनों जुड़कर आएगा, फिर ये दोनों जुड़कर आएगा। वैसे ही नीचे भी हमने एक बहुत बड़ा नंबर 9 अंकों का नंबर लिखा है। अब अगर इस नंबर के बारे में कोई बात करे, इसको लिखने के लिए कहे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा 98 करोड़, तो इसको कैसे लिखेंगे 98 करोड़, एकदम सिंपल दिख रहा है। फिर दिख रहा है 76 लाख, 76 लाख। फिर दिख रहा है 54,000, तो लिख देंगे 54,000। अब यहां तक जब आ गए, आखिर में ये 30 वाले ग्रुप का नंबर तो मैंने बताया कि अलग अलग बोलते हैं, 300 यानी 300। फिर है 2 10s and 1s यानी कंक्लूड कर रहे हैं, तो कंक्लूड कर रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ बीच में एक सिंबल डाल देते हैं, अब इससे पता चल जाए कि भाई अब ज्यादा लंबा नहीं जाने जा रहा है, तो लिख दिए 300 एंड, अब 2 1 21 तो बचपन से ही पढ़ा होगा तो यहाँ लिख दीजिए एंड 21। देखिए बड़ा सा बड़ा नंबर भी अगर अब इसके बाद आपको कोई पूछ दे तो आप इसका नाम आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब करना क्या है, फिर से एक बार जरा डिवीजन देख लीजिए, हमने क्या किया, कॉमा का प्रयोग किया या अलग अलग ग्रुप बना दिया, कॉमा के साथ भी इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, इसी नंबर को थोड़ा यहां लिखता हूं, ठीक है, जैसे है क्या 4 5 6 7 8 9 3 2, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 3 नंबर को एक साथ 1 2 3 राइट से, क्यों, क्योंकि हम लोग नंबर को राइट साइड से काउंट करते हैं, तो राइट साइड से ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, 3 नंबर एक साथ चलते हैं पहले, तो 3 नंबर के बाद हमने कॉमा दे दिया। उसके बाद क्या है, 2 अंक एक साथ होते हैं, यही है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको मालूम है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, बाकी उसके आगे। तो कहने का मतलब इसमें हमारे यहाँ लाख और करोड़ का इस्तेमाल होता है, जबकि हमने अभी देखा था एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लाख और करोड़ का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होती है, पहला जो ग्रुप है वो 3 नंबरों का ग्रुप बनता है, उसके बाद जो ग्रुप बनता है वो 2-2 नंबरों के। तो हमने क्या करना है, ठीक वैसे ही जैसे जैसे हमारा ग्रुप चलता है वैसे वैसे पहले 3 नंबरों का एक साथ ग्रुप लिया, कॉमा दे दिया, उसके बाद 2 नंबर का ग्रुप है तो 2 नंबरों के बाद फिर कॉमा दे दिया, फिर 2 नंबर का ग्रुप है 2 नंबरों के बाद फिर कॉमा दे दिया।
अब हर एक कॉमा के बाद ये अलग अलग ग्रुप है, तो इस ग्रुप का नाम आपको मालूम ही है, इस ग्रुप को करोड़ बोलते हैं, इस ग्रुप को लाख बोलते हैं, इस ग्रुप को थाउजेंड बोलते हैं, और ये तो वंश वाला हो ही गया 3 का 3। अब देखिए अगर हम इनके नाम लिखने हो हमें या इनके नाम पढ़ने हो हमें, तो मेरे लिए कितना आसान हो गया जब हम इसके पीरियड्स अलग कर दिए। तो 4 करोड़, 56 लाख, 78,000, 9। अब मालूम है ये 3 अंकों में पहला 100 है, दूसरा ये 10 है, मतलब पहला 1 है, सॉरी इधर से चलते हैं, पहला 1 है, दूसरा 10 है, तीसरा 100, यानी 9 100 हो गया। देखिए हमने नाम लिख भी रखा है, 4 करोड़, 56 लाख, देखिए 4 करोड़, 4 करोड़, 56 लाख और 78,000, 78,000, इसके बाद 900, देखिए 900 एंड 32 एंड 32, दिस इज कॉल्ड नंबर नेम्स। मतलब अगर इसका इस्तेमाल करें तो आप भी किसी भी बड़े से बड़े नंबर का नंबर नेम आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या करना है, बस ध्यान रखना है, पहला 3 नंबर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2-2 नंबर का कॉमा, और सभी नंबर्स को उनके ग्रुप के हिसाब से ऊपर नाम लिख देना है। पहला 3 को वंस बोलते हैं, जिसमें वंस, टेंस, 100 क्लियर हो गया। उसके बाद 2 नंबर 1000 कहलाते हैं, 2 नंबर लाख कहलाते हैं, फिर 2 ही नंबर करोड़ कहलाते हैं। अलग बात है कि वहां 2 नंबर है ही, नीचे वाले में है, देखिए नीचे वाला लिखते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां भी देखिए 3 नंबर एक साथ कॉमा दे दिए, 2 नंबर एक साथ कॉमा दे दिए, फिर 2 नंबर एक साथ कॉमा दे दिए। इस ग्रुप का नाम करोड़, इस ग्रुप का नाम लाख, इस ग्रुप का नाम 1000, और ये तो वंश है ही। वंश में ये वंश अकेले वाला, ये टेंस अकेले वाला, और ये 100 अकेले वाला, मालूम है ना। अब क्या करते हैं, इनके नाम इनके ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं। 98 बचपन से पढ़े हैं, ये 98 करोड़, 76 लाख, 54,000 एंड 321। तो देखा आपने, अगर आपको इसके ग्रुप पता है तो आपके लिए लार्ज नंबर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। बस याद क्या रखने हैं, इनके प्लेसेस और इनके ग्रुप्स ध्यान में होगा। प्लेसेस क्या होते हैं, प्लेसेस इनको कहते हैं जिसे मैंने अभी अंडरलाइन किया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसमें से देखिए हर एक के पास तो कोई एक ही नंबर टिकेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह 10 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब फिर अब एक एक अंक को अगर डालते हैं तो वंस के सामने देखिए 1 डिजिट, टेंस के सामने 1 डिजिट सिंगल, 100 के सामने 1 डिजिट। अब ये 3 अंक मिलकर के एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप का नाम हो गया वंस। इसके बाद ये 2 अंक मिलकर के एक ग्रुप बनाया, इसका नाम हो गया थाउजेंड। फिर ये 2 अंक मिलकर के एक बनाया ग्रुप, इसका नाम हो गया लाख। फिर ये 2 अंक मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम हो गया करोड़। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, इनके प्लेसेस का, और इसके बाद इनके ग्रुप या पीरियड बोलते हैं। अगर ये 2 चीज आपको याद है, बड़े से बड़े नंबरों को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं आज के डेट में चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, 2-2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 2 नंबर नेम और 2 नंबरल्स। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे हमें कमेंट्स में अपने आंसर जरूर भेजें। जिनको भी हमारा वीडियो ये अच्छा लगे, वो अगर वीडियो पूरी देखते हो तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर दें, ठीक है। 2 चीजें मैं पहले लिख रहा हूं, राइट
the number names of the following. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 5 4 8 7 6 3 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया 9 6 3 1 2 8 7 6। इन दोनों के हमें नंबर नेम्स लिखकर अपने कमेंट्स में जरूर भेजेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबरल्स, राइट द नंबरल्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला है 3 crores 57 lakh 39,700 and and 35। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं। थोड़ा लंबा क्या है, 57 crore 3,92,000 92,000 700 750। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इन दो क्वेश्चनों के आंसर जरूर कमेंट्स में आप दो लोगों के द्वारा भेजे जाएंगे। इसके साथ ही अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपका अविनाश है, फिर आपको अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।